दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उस्मान सैफ़ी सफ़र पर लगभग 240 कहानियाँ पढ़ चुका हूँ। अधिकांश कहानियों ने मेरे दिल को छुआ है, मगर आज की कहानी जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, इस कहानी ने वाकई मेरे अंदर की आत्मा को छुआ है। उसे देखकर लगता है कि यदि दुनिया में ऐसे व्यक्ति ना हों तो शायद कब का प्रलय या क़यामत आ चुकी होती। आज भी ये धरती अगर सेफ़ है तो अच्छे लोगों की वजह से और इन अच्छे लोगों तक, इस व्यक्ति तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है। मेरे पास एक मेल आया था सत्यनारायण व्यास जी का। उन्होंने कहा कि आपको बीकानेर की ये कहानी पढ़नी चाहिए, और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो वाकई मुझे लगा कि आज एक अच्छी कहानी के दर्शन हुए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के बीकानेर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बीचबाल, और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 मार्च 2016 की सुबह एक सज्जन व्यक्ति अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में शमशान घाट पड़ता है। शमशान घाट से एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उस रोने की आवाज़ें सुनकर वो भी उस आवाज़ के जब नज़दीक पहुंचते हैं तो उस नज़ारे को देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। दरअसल पहले तो वो 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं। 100 नंबर के बाद फिर वो संबंधित थाना अध्यक्ष यानी कि धीरेंद्र सिंह से बात करते हैं, जो इंस्पेक्टर हैं इस थाने के। उनसे बताते हैं कि साहब यहाँ पर एक अपराध हुआ है, आपको आ जाना चाहिए। जब तक इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचते हैं तो गांव के लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा थी। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, आदमी, कौन नहीं था उस गाँव का वहाँ पर। और जैसे जैसे ये खबर आग की तरफ फैलती है तो आसपास के इलाके के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मौके पर आकर देखते हैं तो एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास, वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उन्होंने उस बच्ची को अपने कपड़े में लपेटा और लपेटने के बाद सीधे लेके पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उस बच्ची को उपचार के लिए भर्ती कराते हैं, और डॉक्टर कुछ ही देर में बता देता है कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार, कई घंटों तक इसके साथ ऐसे ही गलत होता रहा है। वो बच्ची लगभग 17 घंटे से उसी जगह पर पड़ी पड़ी रोए चली जा रही थी। उसकी चीखों की आवाज़ें गांव तक पहुंच नहीं रही थी। ये बड़ी अफसोस की बात है, जबकि शमशान घाट उस गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। उस नज़ारे को देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब बड़े परेशान से हो जाते हैं और इंतज़ार कर रहे थे अपने थाने में एक तहरीर का। मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी थाने में तहरीर नहीं आती है। इस बच्ची की माँ से संपर्क किया जाता है, उसे थाने बुलवाया जाता है। कहा जाता है कि आप इस घटना की तहरीर दे दीजिए ताकि हम अपराधी को पकड़ कर उसे जेल भेज सकें। माँ साफ मना कर देती है, साहब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर क्यों नहीं हो पाएगा, उस माँ ने ये नहीं बताया, और इंस्पेक्टर साहब उसके रिक्वेस्ट करते रहे। वो माँ वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि मैं तहरीर नहीं दे पाऊँगी। इंस्पेक्टर उसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं जिस व्यक्ति ने पहले सूचना दी थी, उस सज्जन व्यक्ति को, जो गाँव के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं। उनसे कहते हैं कि बाबा आप तहरीर दे दीजिए ताकि मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को जेल भेजा जा सके। मगर वो कहते हैं कि मैं तहरीर दूंगा तो पूरे गाँव में भूचाल आ जाएगा, तहलका मच जाएगा, इसलिए ये काम मुझसे नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ इसे देखकर कि सगी माँ उस बच्ची की वो तहरीर नहीं दे रही है, गांव का जिम्मेदार व्यक्ति तहरीर नहीं दे रहा है। आखिर करें तो क्या करें। वो अपनी जीप लेकर सीधा पहुंच जाते हैं उसी गांव में, और जाकर वहां गांव के जिम्मेदार लोगों से कहते हैं कि तहरीर दे दीजिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। इस घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं। माँ है, 2 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है। इन 3 के अलावा कोई है भी नहीं। आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं, जैसे तैसे करके घर का खर्च चलता है। मगर जब पुलिस की जांच में पता चलता है कि ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए तहरीर देना नहीं चाहते। कई लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, मगर गांव का एक भी व्यक्ति तहरीर देने सामने नहीं आता। जबकि वो नज़ारा उस बेटी का, उसके रोने की, चीखने की आवाज़ें, उसके खून से लथपथ होने की बातें 500 से ज़्यादा लोग अपनी आँखों से देख चुके थे। छोटे बच्चे भी इस बात के गवाह थे, महिलाएँ भी गवाह थीं, बुजुर्ग भी गवाह थे। मगर किसी भी व्यक्ति ने तहरीर देने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो मजबूरन इंस्पेक्टर ने खुद अपने आप से तहरीर लिखी, और तहरीर लिखने के बाद सूचना मिलने से लेकर उसके बलात्कार की पुष्टि होने तक की जितनी भी बातें थीं उस तहरीर में लिख दी गई, और तहरीर लिखने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस लग जाती है इस मामले की जाँच पड़ताल करने के लिए। मगर जब भी इंस्पेक्टर कुछ भी काम कर रहा है, उसके सामने वही नज़ारा था उस बच्ची के रोने का, उसके बच्ची के चीखने का, उसके खून से सने होने का। इंस्पेक्टर करे तो क्या करें, बस उनके दिमाग में एक ही बात चलने लगी कि मुझे इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना हो। रात को सो रहे हैं तो बच्ची की तस्वीर रोने की
वही दिखाई दे रही है। दिन में काम कर रहे हैं तब यही नज़ारा उनकी आंखों में तैर रहा है लगातार। उसके बाद वो जाते हैं, उस माँ से मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी किसी दुश्मनी है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। माँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर जाते हैं उस बच्चे के पास जो उस औरत का बच्चा था जिसकी उम्र 7 साल थी। उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो बच्चा भी 2 दिन तक लगातार गायब था। उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमने कुछ देखा, तो बच्चा बताता है कि वो गांव के शराब के ठेके के पास एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था। गांव के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है छोटू राम जाट, उस छोटू राम जाट ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उसको नहीं पता कि फिर क्या हो रहा है। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया कि हो ना हो छोटू राम जाट का ही इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। वो व्यक्ति गांव का दबंग व्यक्ति था। पुलिस ने उसको तलाश करने की कोशिश की तो गांव से भागा हुआ था, फरार था। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे दिन ही उस आरोपी को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसने पहले शराब पी थी। शराब पीने के बाद उस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पर शराब पिलाई और वो छोटा बच्चा था, इसलिए ज़्यादा देर तक उस कोल्ड ड्रिंक को या उस शराब को झेल नहीं पाया और वो नशे में मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसकी बहन वहाँ पर पड़ी रहती है और वो उस लड़की को ले जाकर शमशान के पास करीब 4 बजे के आसपास, 19 मार्च की शाम 4 बजे, और उसके बाद वो रात में किसी वक्त 11-12 बजे के आसपास वहाँ से वापस आता है और उस बच्ची को वहीं रोता हुआ छोड़ देता है। इस बीच में बच्ची रो रही थी। जंगली जानवर भी आए होंगे, गीदड़ भी आए होंगे और भी कुत्ते भी आ सकते हैं, कई ऐसे सांप कीड़े मकोड़े भी उस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते थे। मगर कहते हैं कि जाकू राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। वो बच्ची मरी नहीं, जिंदा है आज भी। मगर उस दिन इंस्पेक्टर ने अगर मामले को गंभीरता से नहीं लिया होता तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मामला क्योंकि अब कोर्ट में जा चुका है, बहुत फास्ट तरीके से चार्जशीट दाखिल की जाती है पूरी ईमानदारी से। मगर इंस्पेक्टर साहब का अचानक यहाँ से तबादला हो जाता है महज 6 महीने के बाद। और कोर्ट से लगातार समन जारी होते हैं उस महिला के लिए कि आइए कोर्ट में आके गवाही दीजिए, अपने बेटे को लेके आइए, कोर्ट में गवाही दीजिए। मगर ना माँ आती है ना बेटा आता है। तारीख पर तारीख पड़ती रहती हैं, कोर्ट इंतज़ार करता रहता है माँ बेटे का। बीच बीच में उन इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है क्योंकि वो इंस्पेक्टर अपना खुद का वकील खड़ा करते हैं। अब वो इस केस को अपने बेटी की तरह लड़ रहे हैं, जैसे क्या उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसी वारदात हुई हो। क्योंकि अब उसकी माँ ने तो साथ देना बंद कर दिया है, गांव का कोई भी व्यक्ति उसका साथ देना नहीं चाहता है, ना किसी ने तहरीर देना चाहता है, ना ही कोई पैरवी करना चाहता है। अब इंस्पेक्टर के लगातार तबादले होने शुरू हो जाते हैं, कभी वो इस थाने में, कभी वो उस थाने में। मगर वो अपनी पैरवी में पीछे नहीं हट रहे थे। बार बार वो बीकानेर की कोर्ट में आते थे, वकील कर रखा था, उसको बीच बीच में फीस देते थे और कहते थे कि मजबूती के साथ इस केस को लड़ना है। मगर दूसरी तरफ जो आरोपी है छोटू राम जाट का, वो उस शहर का माना हुआ वकील है। वो वकील भी जानता है कि वाकई इस बेटी के साथ गलत हुआ है। मगर उस वकील ने उस आरोपी को, छोटू राम को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मगर इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत जुटाए जिसमें शायद छोटू राम के बचने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम थी। मगर कोर्ट अदालत लगातार उसकी मां को बुलाना चाहता है, वो आ नहीं रही थी। इधर धीरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर ने गवाही दी और गवाही देने के बाद जब मामला कोर्ट अंतिम निर्णय पर पहुंचता है तो जज ने पूरी कहानी सुनने के बाद जज के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंस्पेक्टर इतने लंबे समय से इस केस को लड़ रहा है, मां ने ना तहरीर दिए, मां ने ना गवाही दिए, ये कैसा मामला है। घटना के ठीक 5 साल बाद इस बेटी को, जो 2 साल की बेटी है, उसे इंसाफ तो मिल गया है। उस आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। कोर्ट ये कहता है कि इसकी मां ने यदि टाइम पे वक्त पर गवाही दी होती तो ये इंसाफ बहुत पहले मिल गया होता। आज उस इंस्पेक्टर की बहुत सराहना हो रही है, बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। अगर ये धरती वाकई आज सुरक्षित है तो ऐसे लोगों की वजह से है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।